हमारा अभी अभी यूपी-टीजीटी 2022 वाला जो पेपर हुआ था 2026 में 3 जून को, उसका पेपर है अभी रिसेंटली जो हुए थे। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारा टीजीटी का और पीजीटी का एक जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। उसमें 30 नंबर की जीएस और 90 नंबर का वो आएगा हमारा कोर सब्जेक्ट। तो उसमें एक मैं जो चूज़ करूँगी वो ज्योग्राफी एंड पॉलिटी चूज़ करेंगे। और मैं आपको और सभी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी कराऊँगी, लेकिन हम पहले ये ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन की मेंटल प्रवाह के आयतन और द्रव्यमान के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये अगर आपने यूथ की बुक की होगी, यूथ के बुक से पीवाईक्यू किए होंगे, तो उसमें दिया हुआ है पृथ्वी के कुल आयतन का 83% एवं कुल द्रव्यमान का 68% है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात में से जोग फॉल किस नदी पर बना है। जोग फॉल तो आप ये है शरावती नदी पर, ठीक है ना। और नर्मदा नदी पर कौन सा बना है, धुआंधार कारकी में लियोन और वुहान शहरों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। वुहान शहर कहाँ है, ये चीन में है। आपने सुना होगा वुहान से कोरोना आया था। ये संगम शहर है। द्वारा प्रस्तावित गतिक संकल्पना यानी डायनामिक कॉन्सेप्ट के अनुसार मानसून का मूल कारण क्या है। तो मानसून का मूल कारण जो है वो तापीय रूप से उत्पन्न वायुदाब पेटियों का मौसमी स्थानांतरण है, क्योंकि हम ये ऐसे तो था फ्लोन का तापीय गतिक संकल्पना ही तो है फ्लोन की, उसकी संकल्पना का पूरा नाम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये हमारा कि ये है कि ये इसकी विशेषता दी है, ये हमें इसकी विशेषता दी हुई है किसी फसल की, और उसका पूछना है कि तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा और वर्षा 50 से 75, मृदा जलोढ़ और अन्य कम से कम 100 पाला रहित दिन होने चाहिए। और ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि 100 दिन पाला रहित होने चाहिए। तो ये कपास के लिए माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास, ठीक है। और ये है मोजाम्बिक, ये है देशों पर विचार कीजिए जो कि मकर रेखा से नहीं गुजरती। ये हमें वर्ल्ड मैप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूपी टीजीटी के एग्जाम्स में। तो ये है क्या बोलते हैं, 1st एंड 4th है मोजाम्बिक और बोत्सवाना, वहाँ से जुड़े हुए हैं निकलते हैं। 2 पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है। ये होता है इकोटोन। इकोटोन कैसे होगा, जैसे एक पारिस्थितिक क्षेत्र है और ये कोई जैसे ये जलीय इकोसिस्टम है और ये स्थलीय इकोसिस्टम है। तो एक छोटे जो किनारे के पास दोनों ही जलीय और स्थलीय दोनों ही इकोटोन्स के दोनों ही पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं पाई जाएंगी, तो उस संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं, ठीक है। ये और क्वेश्चंस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस यूपी टीजीटी की तैयारी में हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।